Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel called Freaks Made by You, Made for You. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की problem क्या बोल रहे हैं? So before moving towards the problem ना, 1 minute discussion for those जिनको ये problem अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अपने को सिंपली ट्री दिया हुआ था और अपने को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट करवा के आंसर में रिटर्न करना था. वैसे अपने को फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट करवानी थी. बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. लेकिन वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही आप सॉर्ट वाला फंक्शन लगाओगे ना, तो वह नहीं चलेगा क्योंकि सॉर्ट वाला फंक्शन आपको बिल्ड करना पड़ेगा. अब अगर बिल्ड करने गए मैप फंक्शन में तो बहुत ही ज्यादा भारी काम हो जाएगा. तो वहां पे क्या होगा, टीएलई आएगा. ठीक है, तो ये दोनों ही ऑपरेशन आप लगा के देख लेना, काम नहीं करेंगे. अच्छा, तो अब यहाँ पे हिंट क्या हो सकता है? हिंट सिंपल सिंपल है कि देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग की साइज देखो. स्ट्रिंग की साइज क्या है बोला, 4. तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि 4 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा भी ऐसा कोई लेटर आ जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से भी ज्यादा बोला नहीं हो सकता. तो बस अपने को पता चल गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 हो सकती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो सकती है, या फिर 0 हो सकता है कोई लेटर ऐसे हो जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो. ठीक है, तो 0 हो सकती है, 0 से 4 वाला एक ब्रैकेट बन गया. बस अब आपको करना क्या है कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करवाना है. ठीक है, और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, सबसे मैक्सिमम वही है, तो जिसको भी 4 हो वहां से रिटर्न करवाते हुए चलना है. ठीक है. अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो बहुत बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन कि यहाँ पे ना अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई थी ट्री नाम की. ठीक है. हाँ, तो अब यहाँ पे ना ट्री था अपना इनपुट में गिवन, और अपन ने आउटपुट में क्या बनाया, ई ई आर टी. ठीक है, अब ये ई ई आर टी आया कैसे, क्योंकि ई की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बोला 2. तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो आएगा सबसे फर्स्ट इनिशियल में. ठीक है. हाँ, उसके बाद में आर एंड देन टी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नहीं, इतना क्लियर हो गया अपने को, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर है. अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता था कि अपन एक मैप बनाते. हाँ, मैप में सबको फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाना आता है, कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है. तो टी की फ्रीक्वेंसी आई 1. ठीक है, सिमिलरली आर की आई 1 एंड सिमिलरली ई की आई 1. ठीक है. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अपन बड़े आराम से इसको डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट ई की आई 2. ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इसको बड़े आराम से डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट करवा के और रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग वाला फंक्शन मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो अब यहाँ पे क्या अप्रोच बिल्ड करेंगे अपन, तो वो बिल्कुल सिंपल अप्रोच को समझने की कोशिश करो. क्या होगा, ये ट्री है. ठीक है, अब इसके ना एंड टेस्ट केसेस देखो कि ट्री की साइज कितनी है बोला 4. ट्री की साइज ले लिया अपन ने 4. ठीक है, सही है. 0. हाँ, ठीक है. 1 2 3 4. ठीक है, 4 साइज ले ली. अब ये बताओ, क्या कोई भी इसमें ऐसा करेक्टर है जो 4 के बियॉन्ड जा सकता है? जैसे अगर मैं पूरे में टी 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 लिख दूं, तो भी टी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है बोला 4. सही है. हाँ, सिमिलरली गोज विद आर, सिमिलरली गोज विद ई. हाँ, बिल्कुल सही बात है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपने को पता चल गई कितनी है, 4. ठीक है. अच्छा, अब इसमें बताओ जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है. बोला जेड की फ्रीक्वेंसी कहाँ, जेड तो है ही नहीं प्रेजेंट, तो जेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0. ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कभी माइनस में हो सकती है क्या फ्रीक्वेंसी, बोला नहीं, माइनस में नहीं हो सकती. ठीक है, तो अब अपने को क्या पता चल गया, एक रेंज पता चल गई क्या, कि 0 से 4 के अंदर ही हो सकती है फ्रीक्वेंसी. सही है. हाँ, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि मैप के अंदर से बड़े आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. हाँ, निकाल ली. उसके बाद में अपन ने क्या किया कि हर फ्रीक्वेंसी को एक एरे बना लिया, उस एरे के अंदर डाल देगा. जैसे फर्स्ट एरे है. ठीक है, तो फर्स्ट एरे क्या डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो भी कैरेक्टर्स है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है वो सारे के सारे इस एरे में प्रेजेंट है. ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 है वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, एंड वाइस वर्सा जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है एंड. ठीक है, और अपने को लास्ट में करना क्या, बस इसको डिक्रीजिंग वे में रिटर्न करवाना है. तो ध्यान से समझो, दोबारा समझते हैं कि मैप तो बना लेंगे, मैप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद में अपन ने मैप को ट्रेड किया. हाँ, और मैप को ट्रेड करते वक्त क्या बोला, सबसे पहले आ गई है. हाँ, तो अपन ने बोला एरे में 4 कॉलम्स थे. हाँ, ठीक है, तो जो भी फर्स्ट कॉलम था, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है इसलिए फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा टी. ठीक है, फिर वापस फ्रीक्वेंसी सेम ही आ गई, 1 ही आ गई, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, गॉट माई पॉइंट. हाँ, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो 2 है तो क्या आएगा, ओके. ठीक है, बस अब क्या करना है अपने को इस ये जो वेक्टर है इसमें जो जो भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है उन सबको रिटर्न करवा दो. लेकिन ये वेक्टर कहाँ से चालू होगा, यहाँ से. तो बोला यहाँ पे तो भैया कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, तो एरर दे देगा. तो एरर दे देगा ना, तो अपन क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स रखेंगे. ठीक है, तो अब आंसर में क्या आएगा, बोला ये वाली एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड होगी सबसे पहले, तो बोला एम्प्टी है तो ठीक है. उसके बाद में ये वाली स्ट्रिंग ऐड होगी, बोला ये भी एम्प्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद में ये वाली स्ट्रिंग ऐड होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ई एक बार होगा नहीं, ई 2 बार पुश ऑन करवाएंगे, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 थी. ठीक है, तो 2 बार ई आ गया, उसके बाद में आर, उसके बाद में टी. कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है. हाँ, बस ये क्या है, अपन देख लेते हैं एक बार कोड. अच्छा, जिन जिनको आ गया ना समझ में, उनको एक बार खुद इम्प्लीमेंट
करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी कोड है, बिल्कुल इजी कोड है, कहीं पे कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। अपन ने अप्रोच अच्छे से समझ लिए, बस अब अपने को क्या करना है, कोड को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या कि एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया फ्रीक्वेंसी नाम का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, ये वही वेक्टर, ये वाला वेक्टर बनाया अपन ने स्ट्रिंग्स का। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग्स के वेक्टर की साइज क्या दी अपन ने बाय डिफॉल्ट, बोला साइज दी जो स्ट्रिंग की साइज है ना, ठीक है, स्ट्रिंग की साइज दे दी, और अपन ने क्या बोला, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स है ना उस वेक्टर के अंदर, वो सारी की सारी एम्प्टी। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई रिजल्ट नाम की, मतलब रेस नाम की। ठीक है, जिसमें अपना रिजल्ट होगा, आंसर होगा, जो अपन रिटर्न करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला ऐसे ना स्ट्रिंग, ठीक है, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर अपन ने इटरेट किया, इटरेट करा। और इटरेट करते हुए तो अपन ने क्या बोला कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उसको प्लस प्लस करते जाओ उसकी, मतलब कि अपन ने पूरा मैप बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, ये फोर का लूप चला। ठीक है, इसके ऊपर मैप के ऊपर, और अपन ने इस बार क्या किया, बोले जो भी मैप की वैल्यू है, सेकंड में क्या है मैप की फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट में क्या है वो कैरेक्टर। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बकेट जो था, मतलब जो वेक्टर था उसकी जो ये वहाँ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या पेंड करवा दो, एन कॉमा सी। एन कॉमा सी का क्या मतलब हुआ कि जो सी है वो एन टाइम्स आ जाए। सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो जो ई है ना वो दो बार आ रहा था बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला अब जो है ना एस की साइज क्या है अपनी, फोर। ठीक है, हाँ, तो फोर से स्टार्ट किया है अपन ने, और कहाँ तक गए अपन, जीरो तक। और बस फोर से स्टार्ट करके जीरो तक जाने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से यूं गए हम, और यहाँ पे अपन क्या किए, हर बार अपन ने अपेंड करवाते गए। यहाँ पे अगर बकेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, बकेट एम्प्टी कब होगी, जब अपनी स्ट्रिंग जो होगी ना वो बाय डिफॉल्ट जो अपन ने सेट करी थी एम्प्टी वो होगी। तो अगर जो अपनी बकेट है वो एम्प्टी नहीं है तो रिजल्ट के अंदर अपेंड करवाते हैं, एंड लास्ट में रिजल्ट को क्या करा दो, रिटर्न। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और फिर भी अगर कोई भी डाउट होना तो ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ये अच्छे से सबमिट हो गया है, थैंक यू।